उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप में भंडारी जी ने जो ये पिक्चर उनके साथियों के द्वारा इसमें जो योगदान दिया गया और सरकार भी वो सब चीजें बारीकी से देख रही है। देती उनको कि जिसके विषय में हम सोच रहे थे, इन्होंने पूरी वो कहानी को जीवन पर जो वो दर्शाई है जनता के बीच, वो अति सराहनीय है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। साथियों, सबसे पहले तो भंडारी जी वो बहुत बहुत क्या बताएं, बहुत आशीर्वाद है। मैं आपसे बड़ी बहुत बड़ी दीदी, मतलब है ना, आशीर्वाद है कि आपने जो है इस जो हमारी पीड़ा को जो है आपने प्रदर्शित किया और लोगों तक पहुंचाया। और बहुत लोगों ने फिल्म देखी होगी बहुत पहले, पुत्रखुड़ा, उसके एक्टर डायरेक्टर प्रदीप भंडारी जी हमारे बीच में विशेष रूप से यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर, समसामयिक मुद्दे पर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप यूके लिव इन रिलेशनशिप नाम से फिल्म बनाई थी। यूट्यूब में बहुत चर्चा में है आज के दिन पे। और मुझे लगता है ऐसे ही हमारे तमाम साथियों को भी आगे आकर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो है आंदोलनों से नहीं डरती, सरकार डरती है वोट की चोट से। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, यहाँ से एक मैसेज अगर जनता की तरफ से जाएगा कि अगर आपने लिव इन लागू करा या इस तरह के कानून लागू करे तो हम सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो सीधे ये जो है बैठक आएंगे और कानून वापस लेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड के लिए जो ये रिलेशनशिप का कानून आया है, ये एक तरफ से सरकार के लिए सर्वसाधारण बात है। ये कोई जनता का ही थोड़ी नहीं है, भाजपा को छोड़ के आम जनता का थोड़ी ना है। रिलेशनशिप के लिए जो पारित हुआ है, हमको थोपा गया है। अन्य राज्यों में क्यों नहीं थोपा गया? हमारी देवभूमि पे क्यों थोपा गया? मैं कल ही आ रही हूँ नैनीताल से, एक जमानत के सिलसिले में मैं नैनीताल गई थी। वहां पे इतना भयंकर विरोध चल रहा है, लेकिन धामी जी के कानों में जो ही नहीं रेंग रही है। सरकार कहती कि मैं जनता की सरकार हूँ, आप जनता की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप जनता के लिए कानून बना रहे हैं, जनता नहीं चाहती उस कानून को, तो आप कानून को हटा दीजिए। हाँ, कि हमें उस शब्द पे आपत्ति है। वो नियम कायदे कानूनों में कुछ और तरीके से बदलाव करके उस चीज को सामने ला सकते थे। तो हमारे राज्य में मुझे पीड़ा होती है कि राधा रतूड़ी जी भी महिला थी, मुख्य सचिव थी, सुरेखा डंगवाल जी बहुत बौद्धिक क्षमता रखने वाली कुलपति थी। जब इन लोगों ने ही ध्यान नहीं रखा तो राजनेता को तो खाली तात्कालिक लाभ चाहिए होता है, तो कहीं न कहीं थी। तो अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा इस धरने के माध्यम से, जो भी हमारे सूचना तंत्र यहाँ पे अलर्ट हैं, उनके माध्यम से सरकार पे ये सुझाव हम भेजना चाहते हैं कि आप इसको तत्काल इसमें कोई बदलाव करें। और मैं आज के धरने के माध्यम से भंडारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से, तो निश्चित रूप में भंडारी जी ने जो ये पिक्चर उनके साथियों के द्वारा इसमें जो योगदान दिया गया और सरकार भी वो सब चीजें बारीकी से देख रही है। आपने जो फिल्म बनाई वो हमारे लोगों को समझने और समझाने के लिए, उसके दुष्परिणाम और उसके जो भी वो है उसको समझने में आसानी होती है, हो रही है। और मैं समझता हूँ अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हम कोशिश करेंगे कि उसको बड़े स्क्रीन पर दिखवाने की। मेरे को मतलब यांचा कि ये उत्तराखंड सबसे इतना लाडला था कि जो ये यूसीसी सबसे पहले यही मिली, सबको दे दिया था हमें ये बीजेपी ने, और यूसीसी नहीं था इसलिए थोप दिया ये भी। अरे जो हमने मांगा था वो तो दिया नहीं तुमने, वो बात क्यों कर रहे हैं? लड़का किसी से शादी कर सकता है, लड़की किसी से। अरे तुम तो खुद ही बात तोड़ के उजाड़ फैला रहे, ये चीज ना करो। रिलेशनशिप को जो कानूनी मान्यता सरकार द्वारा दी गई, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं और हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यूसीसी से लिव इन रिलेशनशिप कानून को जो मान्यता दे रखी है उसको रद्द करे, उस पैराग्राफ को हटाए पूरी तरह से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की छोड़िए,
आप लोगों को ताज्जुब होगा, पूरे विश्व में केवल एक देश है जहां ये मान्यता है, एक देश, बाकी कहीं नहीं है मान्यता। तो सोचो जरा, हमारे उत्तराखंड के नेताओं ने कर्ण धारण है, हिंदुस्तान की संस्कृति तो छोड़ो, विश्व की संस्कृति ने जिसको जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को नकार दिया था, कानूनी मान्यता नहीं दी थी, उसको कानूनी मान्यता दी है। ऐसा कौन सा कारण हो गया, ऐसा कौन सा दबाव उनके ऊपर हो गया जिन्होंने अपने को सनातनी धर्म के रक्षक कहने वाले सरकार ने यह कानूनी कदम उठाया। संस्कृति के धरोहर पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश में जिसने संस्कृति की दुहाई देकर, सनातन धर्म की दुहाई देकर सरकार बनाई, और आज उसी सनातन के विरोध में लिव इन रिलेशनशिप कानून को आप मान्यता दे रहे हैं। तो ये दोगली चाल आप लोग क्यों चल रहे हैं? अरे दोगली चाल चलनी थी तो बहुत सही बात थी हमारी, तो चलनी थी, शुरू करना था तो अपने गुजरात से करते ना, उत्तर प्रदेश से करते, हरियाणा से करते, मध्य प्रदेश से करते, महाराष्ट्र से करते, जहां तुम्हारी सरकारें हैं। उत्तराखंड को आप क्यों चुन रहे हो? देवभूमि को अपवित्र कर काम कर रहे हो। और जैसे मैंने पहले कहा, ये इसके इतने घातक परिणाम होंगे साथियों, कि जो हमारे सनातन धर्म में पूरा विश्व जिसको मानता है, और एक परिवार जो पवित्र इकाई होती है, जो परिवार नाम की चीज समाप्त हो जाएगी अगर लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पे लागू हो गया। आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, वो शादी ब्याह संस्कार तो सब त्याग देंगे। जितने बाहर हमारे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने जा रहे हैं, नौकरियों के लिए जा रहे हैं, वो तमाम लोग उस संस्कृति को, उस विवाह को, उस संस्कार को त्याग देंगे। और जो परिवार एक जो पवित्र इकाई हमारी होती थी, हमारे सनातन धर्म की, जिसको पूरा विश्व मानता है, वो इकाई, परिवार की इकाई समाप्ति के कगार पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर एक समय आ गया कि हम लोगों को पुनः लामबंद होकर आज धरने के माध्यम से हम चेता जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए बहुत जल्दी हमें एक बड़ी रैली करनी पड़ेगी। देती उनको कि जिसके विषय में हम सोच रहे थे, जिन्होंने पूरी वो कहानी वो जीवन पर जो वो दर्शाई है जनता के बीच, वो अति सराहनीय है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं। आज उन्होंने जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने, क्योंकि सरकार तो हमारी है, सरकार तो हमारी है उत्तराखंड की, लेकिन उन्होंने जो जनता पर जो थोपा है ये लिव इन रिलेशन वाला कानून, इसका हम विरोध करते हैं। और सभी मातृशक्ति और बुद्धिजीवी वर्ग सबको सड़कों पे आना होगा, क्योंकि माँ बापों के सपनों पर इन्होंने जो है जो पुनराघात किया है। जब बच्चा जन्म लेता है, माँ की तब से कल्पना शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा हो गया। जैसे वो चलता है, उसकी और भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, फिर स्कूल जाता है, फिर ऐसे ऐसे वो कॉलेज करते हैं, शादी के लायक होता है तो वो शादी के लिए सोचते हैं। लेकिन आज सरकार ने जो कानून थोपा है, वो सारे अरमान का घोटाला हो चुका है। वो किसी घर में गणेश की पूजा नहीं होगी, मंगल गीत नहीं लगाए जाएंगे, कोई शादी ब्याह के रिश्तेदार नहीं आएंगे, क्योंकि जो भाई ने दर्शाया उसमें जो लड़की बाहर पढ़ने के लिए जा रही है, अब किस तरह से आती है, किस तरह से बाप वहाँ पर तड़प तड़प के बाप की क्या हालत होती है, माँ को कैसे बेदखल कर देते हैं, वही होने वाला है। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारी आवाज पहुँचती है तो ठीक है। तो कितना समय लोग लोकायुक्त को लागू, जबकि कोर्ट में आदेश दिया जब लोकायुक्त कानून कहा है तुम्हारा लागू करो, थोड़ी बहुत हलचल होती है कुछ साल, तो इसको लागू करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्या थी? थोड़ा और प्रावधान करते, जो चलो नहीं तुम हटाते हो तो कुछ संशोधन करो इसमें, हम तो सुझाव दे रहे हैं, इसमें संशोधन करो कि जो एक बार लिव इन के लिए परमिशन लेगा वो फिर उसको आजीवन निभाएगा शादी की तरह। साथियों, सबसे पहले तो भंडारी जी वो बहुत क्या बताएं, बहुत आशीर्वाद है। मैं आपसे बड़ी बहुत बड़ी दीदी, मतलब है ना, आपको आशीर्वाद है कि आपने जो है इस जो हमारी पीड़ा को जो है आपने प्रदर्शित किया और लोगों तक पहुंचाया।
हम अंदर ही अंदर बहुत परेशान होते थे कि क्या हो रहा है इसके लिए जो है। और आंदोलनकारी मंच ये तो खैर हम ही लोग सभी लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है, आपने जो है एक यहाँ पर जो है एक नियम बनाया कि यहाँ पर उसको लागू किया, लेकिन आपने किसी को पूछा, किसी महिला को पूछा, किसी यहाँ के किसी बुजुर्ग को पूछा, हमारे मंच के किसी व्यक्ति को पूछा, किसी और संगठन के व्यक्ति को पूछा, किन्हीं महिलाओं को पूछा? तो कल सबसे पहले जब आप एंटर करेगा आपका बेटा भी होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, मेरा भी होगा, मेरा पोता भी होगा, नाती भी होगा, नतनी होगी, सभी के हम लोगों के होंगे। तो जब वो समाज में देखेंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, समाज में देखेंगे कि इस तरह की जो है परंपरा चल रही है, तो वो क्या बचेंगे? और बहुत लोगों ने फिल्म देखी होगी बहुत पहले, पुत्रखुड़ा, उसके एक्टर डायरेक्टर प्रदीप भंडारे जी हमारे बीच में विशेष रूप से यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर, समसामयिक मुद्दे पर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप यूके लिव इन रिलेशनशिप नाम से फिल्म बनाई थी। यूट्यूब में बहुत चर्चा में है आज के दिन पे। और मुझे लगता है ऐसे ही हमारे तमाम साथियों को भी आगे आकर इस लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करना होगा।